हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का चैप्टर 1 करेंगे, बीकॉम सेमेस्टर 6। गाइज़ मैंने सारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और जितने भी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं और इवन बुक भी अपलोड कर दी है। उसका लिंक गाइज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ जो आज के टॉपिक हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। व्हाट इज़ बैंक, एंड दूसरा है फीचर्स ऑफ बैंक, एंड तीसरा है रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। गाइज इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ बैंक एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। गाइज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो है चैप्टर 3 का पार्ट है, तो उसके मतलब ये दोनों टॉपिक अगर एक साथ समझेंगे तो हमें समझने में और पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसीलिए मैंने उन दोनों को एक ही वीडियो में मिला दिया है। और गाइज़ उसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं, उसे भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो गाइज़ उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी बिना देरी किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर। तो आइए बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं। व्हाट इज़ बैंक? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ मेकिंग प्रॉफिट। They collect deposit from the public and lend money to business firm, traders, farmers, consumers for the purpose of consumption and investment to making profit, and they give other relative services. तो एक बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और उनका पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट बनाना है। और ये क्या करते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और उधार देते हैं, लैंड करते हैं किसको? बिजनेस फर्म को, ट्रेडर्स को, फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को। किस लिए? फॉर द कंजम्पशन, जिससे वो उपभोग कर सके, कंजम्पशन कर सके और इन्वेस्ट कर सके किसी कहीं और। किस लिए? जिससे वो और प्रॉफिट बना सके। और जो बैंक है और भी कई रिलेटिव सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है। तो आज ये अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहला है डीलिंग इन मनी। तो ये क्या है? जो बैंक है मनी में डील करते हैं। दूसरा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। गिविंग एडवांस, ये एडवांस भी देते हैं जिनको, जैसे बिजनेस फर्म हो गए, फार्मर्स हो गए और भी कई लोग। और पेमेंट एंड विड्रॉल, ये थर्ड पार्टी को पेमेंट भी कर देते हैं और आप खुद भी विड्रॉल कर सकते हैं। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, तो एजेंसी सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आ जाती है? जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो गए, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गए। और यूटिलिटी सर्विसेज में क्या आ जाती हैं? जैसे कि लोकल फैसिलिटीज़ होगी, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होगी, ये सब। अब आ जाता है प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेड। बोले तो ये प्रॉफिट, एक तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, और दूसरा मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, तो ये क्या थी? फीचर्स ऑफ बैंक। फीचर ऑफ बैंक बोलो या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है। तो अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, या बैंक और कस्टमर। तो पहला है रिलेशनशिप एज अ डेटर एंड क्रेडिटर। तो जब भी कोई कस्टमर का अकाउंट खुलता है और जब कस्टमर बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, तो जो कस्टमर होता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। और जो बैंक डिपॉजिट कर रहा है वो कौन होता है? डेटर। और इसका उल्टा हो जाता है जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है या एडवांस देती है, और कस्टमर जब लोन लेता है या एडवांस लेता है। तो जब बैंक लोन देती है तो बैंक क्या बन जाती है? क्रेडिटर। और जो कस्टमर लोन ले रहा है वो क्या बन जाता है? डेटर। ओके, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। रिलेशनशिप एज अ डेटर और क्रेडिटर। On the opening of an account, the banker assumes the position of debtor. The depositor remains a creditor of his banker as long as his account is carry credit balance. Relation between the banker and customer is resolved as soon as the customer account is overdrawn. Banker become a creditor of the customer who has taken a loan from a banker and continue in the capacity fails the loan repaid. ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा, मैंने वैसे भी समझा दिया था। तो अब नेक्स्ट आ जाता है बैंकर एज अ ट्रस्टी। तो सेकंड क्या है? बैंकर एज अ ट्रस्टी।
तो जो बैंकर है एक ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, या ऐसा कह लीजिए बैंकर और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्टी का रिलेशन भी होता है। तो देखिए जैसे कि एक कस्टमर बैंक में क्या करता है, अपनी सारी सेविंग्स डिपॉजिट कर देता है, या आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे देता है, या जब आप लोन लेते हैं तब अपना गोल्ड दे देते हैं, या अब यहाँ तक कि अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी बैंक को दे देते हैं और लोन ले लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रस्ट होता है कि बैंक जो है आपकी डिपॉजिट लेके कहीं नहीं भागेगा, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको कुछ नहीं होगा, या वो ऐसा नहीं कर लेगा कि भाई आपका जो आपने गोल्ड दिया है या आपने जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो बेच के कहीं भाग जाएगा। तो आपका जो है बैंक के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट होता है। तो यही है, बैंक क्या एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ऑर्डिनरी अ बैंकर इज अ डेटर ऑफ हिज कस्टमर, बट इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑल्सो। If the customer deposits security, documents and other value with the banker for a safe custody, then the banker act as a trustee and the customer as a beneficiary. ओके, तो जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, बेनिफिशियरी हो जाता है, और जो बैंक होता है ट्रस्टी हो जाता है। जब आप अपनी कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स या डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करते हैं या सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं बैंक के पास। तो थर्ड पढ़ लेते हैं, क्या है थर्ड है बैंकर एज एन एजेंट। तो बैंकर और कस्टमर के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन भी होता है। कैसे? प्रिंसिपल वो पर्सन होता है जो बोलता है कोई काम करने को, और एजेंट वो पर्सन होता है जो उस काम को पूरा करता है। तो भाई कैसे कस्टमर कोई काम बोलता है, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है तो ये काम कस्टमर बोलता है, या कोई सेल या परचेज़ करनी होती है किसी सिक्योरिटीज़ की तो ये काम कस्टमर बोल सकता है, या पेमेंट के लिए बोल देता है कि भाई इस बंदे को आप क्या पेमेंट कर दो, बिल पेमेंट कर दो, या ट्यूशन का और रेंट पे कर दो, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, जो कस्टमर क्या ऑर्डर दे रहा है और दूसरा बैंकर है वो क्या है, उस काम को पूरा कर रहा है, तो वो क्या एजेंट है। ओके, तो इस तरीके से बैंकर और कस्टमर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बनता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Banker act as the agent of his customer and perform a number of agency function of the convenience of his customer. For example, he buy and sell the security on the behalf of customer, collect the check on his behalf and make the payment of various due of customer. मतलब जो भी ड्यू होते हैं कस्टमर के उसके बिहाफ पे वो पेमेंट करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, रिलेशन ऑफ एडवाइज़र एंड क्लाइंट। बिटवीन एडवाइज़र एंड क्लाइंट है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है किसी शेयर्स में कर ले या किसी डिबेंचर में कर ले, तो उस टाइम पे एक बैंकर अपने क्लाइंट को या कस्टमर को ये एडवाइस ज़रूर देता है, चाहे वो ऑफिशियल एडवाइस दे या अनऑफिशियली एडवाइस दे, लेकिन वो ज़रूर देता है कि भाई अभी जो मान लीजिए कंपनी ए के जो डिबेंचर हैं उसके ऊपर जो और इंटरेस्ट रेट है वो कम है, कंपनी बी के डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। या ऐसा कोई कंपनी ए और बी है तो वो बोलता है कि कंपनी बी के शेयर्स पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज क्या वो इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में उसके जो रेट हैं, उसके जो शेयर प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके की कई सारी एडवाइस बैंक देता है अपने कस्टमर को, या बैंकर देता है कस्टमर को। तो आ जाइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्ट इन ये चीज़ गलत है, ठीक। When a customer invests in security, the banker acts as an advisor, and the advice can be a given official and unofficial. While giving the advice, the banker has take a maximum care and caution. Here the banker is a advisor and the customer is a client. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिलेशन ऑफ लेसर और लेसी। ये लास्ट पॉइंट है तो देख लेते हैं इसको भी। तो एक बैंकर और कस्टमर के बीच में लेसर और लेसी का रिलेशनशिप भी होता है, और ये कब जनरेट होता है, जब एक कस्टमर लोकर फैसिलिटी लेता है किसी बैंक से, तब लेसर और लेसी का जो रिलेशनशिप होता है तब वो जनरेट होता है। ओके, जैसे कि बैंक जब वो फैसिलिटी दे रही है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लेसर बोल देते हैं। जब बैंक वो फैसिलिटी दे रही है तो हम उसे लेसर बोल देते हैं, और
जो फैसिलिटी ले रहा है बोले तो जो कस्टमर है उसे हम लेसी बोल देते हैं। ओके, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली व्हेन अ कस्टमर हायर्स सेफ डिपॉजिट लॉकर फ्रॉम अ बैंक, द रिलेशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज लेसर और लेसी। ओके, एंड द बैंक इज द लेसर, जो बैंक या बैंकर है वो लेसर बन जाता है, जिसे हम लाइसेंसर भी बोलते हैं। एंड द हायर सेफ डिपॉजिट लॉकर द लेसी, जिसने हायर किया है उसे हम लेसी बोलते हैं। और लाइसेंसी, इसमें डबल एस आता है और लाइसेंस में आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें डबल एस आता है। ओके, तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।